राहुल और उसके दोस्तों का मन रोमांचक अनुभवों से भरपूर था। एक दिन उन्होंने गांव के पास स्थित भूतिया हवेली के बारे में सुना, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां जाने वाले लौटकर नहीं आते। यह डरावनी कहानियां उनके मन में जिज्ञासा और उत्तेजना दोनों भर देती थीं। उन्होंने तय किया कि इस हवेली का सामना करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए यह एक नई और अनजान चुनौती थी। जब रात आई तो चारों दोस्त एक टॉर्च लेकर हवेली में प्रवेश कर गए। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर जमी धूल, फर्श पर फैले मकड़ियों के जाले और हवा में घुली हुई अजीब सी सड़ांध ने उनके दिल की धड़कनें तेज कर दीं। तभी अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह सुनकर समीर ने कहा, यह बस हवा की वजह से होगा। लेकिन प्रियंका की नजरें डर से फैल गईं। एक अनजान फुटस्टेप की आवाज ने सबको सहमा दिया। राहुल ने कंपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक पुरानी घड़ी ने जोर से 12 बजे की आवाज दी और खौफ का साया गहरा हो गया। नेहा ने साहस जुटाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ने का निश्चय किया। बाकी दोस्त उसके पीछे चलते गए। जब वे ऊपर पहुंचे तो एक खिड़की अपने आप खुल गई और वहां एक भयावह सफेद साड़ी में एक परछाई दिखाई दी। उसके लाल आंखें और जलता हुआ चेहरा देखकर सब भयभीत हो गए। राहुल चिल्लाया, भागो! लेकिन उनके पैर जड़वत हो गए। फिर वह भूतिया आकृति उनके करीब आई और ठंडी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रियंका ने डरते डरते कहा कि वे बस देखने आए थे। फिर भूत ने खतरनाक हंसी हंसते हुए कहा, अब तुम कभी वापस नहीं जा सकते। और वह उनके करीब बढ़ने लगी। तब समीर ने अपने सूझबूझ से मां द्वारा दी गई हनुमान चालीसा निकाली और जोर से पढ़ने लगा। भूत चिल्लाने लगी और अचानक सब कुछ सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो पाया कि वे हवेली के बाहर थे। दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। गांव लौटकर बुजुर्गों से पूछने पर पता चला कि इस हवेली में एक औरत की हत्या हुई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। उस रात के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने कभी भी किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली अब भी वहीं थी, लेकिन किसी की भी वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई।